साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे देश की वर्तमान स्थिति, विशेषकर उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे। देश की वर्तमान स्थिति जो है वह मेरी समझ से परे। जगह जगह जातीय संघर्ष हो रहे हैं। अभी सुमन बनाम करणी सेना का संघर्ष हुआ था। वर्तमान में वाराणसी में के चौबेपुर थाने में पुनः करणी सेना एवं राजभर समुदाय के बीच संघर्ष हो रहा है। इस तरह के संघर्ष जो है, ये तो एक उदाहरण हमने दिया। इस तरह के संघर्ष जो है पूरे भारत में हो रहा है। दक्षिण बनाम उत्तर, उत्तर बनाम दक्षिण, बॉर्डर के जो प्रांत हैं जैसे मेघालय है या मणिपुर है, वहाँ भी आपने सुना होगा, देखा होगा, तमाम चीजें उठी। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपको संघर्ष की भी बात बता दें। आप कहते हैं, गर्व से कहो हिंदू है, मुसलमानों के ऊपर आपकी विशेष कृपा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हिंदुओं में ही आपस में संघर्ष हो रहा है। और इस संघर्ष के बारे में हमने पहले भी आशंका व्यक्त किया था कि हिंदुओं की ये जो संघर्ष है, इसका बैकग्राउंड देखिए, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का क्या औचित्य है? जब मैं बार बार कहता हूँ, आप खुद जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी धुलवाते हैं, आप तरह तरह का आरोप लगाते हैं, या और जो ढोंग पाखंड आडंबर के बारे में जो लोग आवाज उठाते हैं उनको आप प्रताड़ित करते हैं। आपके साधु संत जो है वो कहते हैं कि किसी नेता विशेष के का दर्शन ही ना करिए, वहाँ पेशाब भी करके आइए, थूक भी आइए। और आपके साधु सन्यासी कहते हैं कि फला का सर काट के लाएंगे तो हम 21 लाख रुपए आपको देंगे। इस तरह की जो बातें उठी होती है, और जो साधु संतों की महिमा मंडन जो हो रहा है, ऐसे ही कुंभ में तमाम चीजें हुई। अब उनका एक छोटे से वीडियो में क्या वर्णन करें। कोई कहता है कि जो लोग मर गए वो मोक्ष प्राप्त हो गए, कोई कहता है, तमाम तरह के साधु संत जो है तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कहते हैं ये मेरे छोटे भाई हैं। तो इस तरह की जो विसंगति है, ये देश में झूठ बोलने की परंपरा जो शुरू की जा रही है, या मुग्धता जो शुरू की जा रही है, या गलत आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास जो पैदा हो रहा है, और एक संकीर्ण राजनीति की जा रही है, एक क्षुद्र राजनीति की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था बदल गई, ये बदल गया, वो बदल गया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 11 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा का स्तर कम हुआ है, आपसी सद्भावना कम हो गई है हिंदुओं के तमाम जातियों में। एक और जिक्र कर दूं, ब्राह्मणों का यादवों का टकराव जो है इटावा में हुआ, किस चीज पर? यही ढोंग पाखंड आडंबर के ऊपर। कथावाचकों की आमदनी जो है वो किसान क्या उसके आगे है, बड़े बड़े सेठ साहूकार उसके आगे नतमस्तक है। मतलब कथावाचकों की आमदनी जो है वो हजारों और करोड़ों में नहीं, अरबों में है। ऐसी स्थिति में देश में विसंगतियां बढ़ रही हैं। देश में एक अंधकारमय वातावरण तैयार हो रहा है, और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इन 11 सालों में हम कहाँ के कहाँ चले गए। हम दुनिया के नंबर 1 की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई, या 2 हो गई, या 3 हो गई।
लेकिन आप एक वीडियो मेरा इस पर भी है कि आप अगर गाँव में जाइए तो पता चलता है कि शिक्षा का स्तर गिरा है। अब प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं। उनके लाइसेंस जो है अब कम्युनिटी शराब की दुकानें, मतलब उसमें हमारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। अब एक ही जगह पर आपको देसी भी मिलेगी और विदेशी भी मिलेगी। क्या तमाशा है, क्या चीज़ है। और जनता जो है त्रस्त भी है, अज्ञानी भी है और मूर्ख। अगर जनता मूर्ख न होती तो इस तरह की बात नहीं आती। शुरू से अगर आप देखिए तो शुरू से झूठ बोला जा रहा है और वो काम किया जा रहा है जो देश हित के विरुद्ध है। नोटबंदी, जमीनों का जो धंधा था वो पूरा सत्यानाश हो गया। इसी तरह से नोटें जो चलाई गई थी वो बंद हो गई। तो और भी तमाम चीज़ें हैं, रिजर्व बैंक और सरकार का टसल और तमाम चीज़ें हैं जो आप जानते हैं और आप देखे हैं। और जिस तरह के तंज संसद में कसे जाते हैं और जिस तरह की स्थिति संसद में है वह सही नहीं। जिस तरह का वातावरण तैयार हो रहा है, एक विषैला वातावरण तैयार हो रहा है, एक आपसी सामंजस्य का वातावरण खराब हो रहा है। और उसके परिणाम भी आ रहे हैं कि बनारस में साधारण सी बात को लेकर के करणी सेना और राजभर समाज जो है आपस में उलझा हुआ है। वहाँ पुलिस की तैनाती है। क्या आप समझते हैं पुलिस की तैनाती कर देने से समस्या हल हो जाएगी? अर्थव्यवस्था और गिरेगी, क्योंकि पुलिस का खर्चा जो है वो अनावश्यक खर्चा है। इस खर्चे से बचा जाए। अभी एक चल रहा है, कौन बाबा है जो धर्म परिवर्तन करा रहा है? छांगुर बाबा है। इतने धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, इतने विद्यालय चला रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है। तो आप अब तक आंख मूंद करके कहाँ सोए हुए थे? आपको क्या समझ में आ रहा था कि ये छांगुर बाबा जो है ये आपका प्रशासन बिल्कुल आपका चापलूस हो गया है। आपका प्रशासन जो है चापलूसी करने में मस्त है और उसको काम से कुछ लेना देना नहीं है। वो अमेरिका के फोटो लगा करके यहाँ का डेवलपमेंट दिखाता है। गलत झूठ जो है प्रपंच करता है और झूठी बातें जनता में प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार और भी प्रांत उद्वेलित है। क्योंकि आप अगर षड्यंत्र की राजनीति करेंगे, अगर आपकी मंशा गलत होगी तो निश्चित रूप से वो छलक के बाहर आएगी, वो लोगों को दिखाई देगा। आपने केरल में बहुत दिन तक जो है उत्पात मचाए रखा, जब नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया आपने। उसी तरह से उत्तर प्रदेश, जहाँ काफ़ी संख्या है, एक उत्तर प्रदेश अकेला भारत है, वहाँ आपकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और इस एक्टिविटी में ढोंग पाखंड आडंबर हटाने के बजाय और बढ़ाया जा रहा है। और शिक्षा बढ़ाने के बजाय जो है शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो आपकी सोच क्या है? आप समझते हैं कि हम चौथी या पांचवी या तीसरी इकनॉमी हो जाएंगी? आपको ये बता दें कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नाम मात्र का है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही नहीं सकता जहाँ इतनी जातियाँ हों, जहाँ इतने धर्म हों, जहाँ धर्म में इतना ढोंग पाखंड आडंबर हो और जहाँ तरह तरह की विसंगतियाँ हो और आपस में समाज के अंदर कोई सामंजस्य नहीं हो। ये सवर्ण है, ये अवर्ण है, ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, इनको क्या समझते हैं आप? ये एक दिन इस देश के लिए नासूर बन चुके हैं और पुनः नासूर बनने वाले हैं। ये जातियाँ, ये धर्म का ढोंग पाखंड आडंबर
आपको ले डूबेगा और आप कहीं और जो है मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं कोई अर्थव्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा की नीति सही नहीं है। अगर आप शिक्षित भी कर दे लोगों को जी जान लगा करके, और ये नारे न दे कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इसके नारे के बजाय जो आप शिक्षा पर ध्यान दें तो लोगों को सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। शिक्षा अच्छी से अच्छी दें, तो शिक्षा से अच्छी देंगे कि तो एक पॉजिटिव, एक सक्रिय, एक धनात्मक जो है जन समूह खड़ा होगा, तो समस्याओं का समाधान वो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन आप जो है सबका ठेका ले रखा है आपने, और हिंदुओं को गर्व से कहो कि हिंदू हैं और मुस्लिम कर रहे हैं, और एक तरफ तमाम लोग जो है मुस्लिमों के यहाँ अपनी रोटी बेटी कर रहे हैं या मुस्लिमों के यहाँ अपने लड़कियों की शादी कर रहे हैं। कितनी विसंगतियां हैं। एक तरफ आप अपने लड़कियों की शादी मुस्लिमों से कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, मस्जिद खुदवा रहे हैं, मंदिर खुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मानवतावादी आपका स्वरूप ही नहीं है। तमाम तरह की बातें हैं, हवा में आती हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जनता के ऊपर, और जनता धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। आप संविधान क्यों बदलेंगे? वैसे ही आप डेमोक्रेटिक नहीं है। आप भारत का 136वां नंबर है डेमोक्रेटिक कंट्री में, 135 अलग हैं जो डेमोक्रेटिक हैं। तो न आप डेमोक्रेटिक हैं, न आप डिक्टेटरशिप हैं, न आप साम्राज्यवादी हैं। मतलब आपका क्या है? सब मिला करके मेरी समझ में आता है कि आपके पास जो थाती है, जो धन है, जो संपत्ति है, वो है जाति व्यवस्था, वो है ढोंग पाखंड आडंबर, वो है ये साधु संत, और धर्म को आपने धंधा बना रखा है। धर्म से इतने पैसे आते हैं इन सन्यासियों और साधुओं के पास, नाम हम किसका लें? इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं कि ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, यहाँ शिक्षित नहीं है। गांव में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर कहने को शिक्षित है कि हस्ताक्षर कर लिए तो शिक्षित हो गए, ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है जागरूकता। जागरूकता बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से खून खराबे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अभी करणी सेना और सुमन जी का चला है काफ़ी दिनों तक, दलित वर्ग से छत्री, बनारस में चल रहा है राजवर्ग से छत्री, इटावा में चल रहा है ब्राह्मण वर्ग से यादव, और इस तरह से तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति है। अभी एक बौद्ध विहार है गया में, आपका एक बौद्ध धर्म स्थल है जो सबसे बड़ा धर्म स्थल है बौद्धों का। वहाँ आपने डीएम को घुसेड़ दिया, ब्राह्मणों को घुसेड़ दिया और झगड़े की जड़ क्रिएट कर दी। अब झगड़े की जड़ क्रिएट हो रही है तो वहाँ तमाम जो है हड़ताल हो रहे हैं, या ये कह लीजिए विरोध हो रहा है। आप चुप हैं बिल्कुल। आप उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं दोनों आपस में लड़ें और हम मजे लें और अपना वोट बैंक तैयार करें। आप वोट बैंक तैयार करके ये देश ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? आप हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक भावना को भड़काते हैं। आप बौद्ध और हिंदू धर्म जो है उसको भड़काते हैं। आप तमाम धर्मों में विसंगति खड़ा किए हैं, जबकि धर्म जो है नितांत निजी होता है, इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप जो है कि मंशा आपकी क्या है? अब संविधान में तमाम हल्ला गुल्ला है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में,
क्या आप संविधान बदलने जा रहे हैं? अगर आपको वो पूरी तरह से सत्ता मिल जाए या आपका बहुमत मिल जाए, तो संविधान से आप समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता क्यों निकालना चाहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में आपको क्या दिक्कत है? समाजवाद में आपको क्या दिक्कत है? ये तो लोकतंत्र का मूल है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ? तो आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरह से देश को चलाने की बजाय इससे अच्छा तो ये है कि इसका बारह न्यारा कर दिया जाए, क्योंकि इससे आम आदमी को बड़ी घुटन होती है, इससे आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है, इससे आम आदमी जो है डिस्टर्ब होता है, इससे आम आदमी को एक धुंध सा दिखाई देता है। आप संवैधानिक पद पर बैठाए हुए हैं, क्या कहते हैं, जोगियों पंडित और ये साधु और सन्यासियों को, और उनकी मान्यता देते हैं आप बहुत पुरजोर तरीके से। साधु सन्यासी का काम ये नहीं है। अब शब्द बोलना, व्यभिचार करना, धन कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, ये कमाना वो कमाना, तो लोग कहते हैं कि ये धर्म नहीं है, धंधा है। तो आपका धर्म भी सर्वभौमिक नहीं है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, अर्थोपार्जन के लिए धर्म है, धन कमाने के लिए धन है। एक ही आदमी का धर्म पर कब्जा है, एक ही आदमी का जमीनों पर कब्जा है या वर्ग का, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो भाई इस तरह से आप पूरे देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है, और उस अराजकता का पैदा करके और आप शासन करना चाहते हैं। यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, धर्म संगत नहीं है, समाज सम्मत नहीं है, और किसी प्रकार से सही नहीं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।